मनुष्य का जीवन एक युद्ध भूमि है और इस युद्ध भूमि पर सबसे कठिन लड़ाई वो नहीं है जो बाहर लड़ी जाती है, बल्कि वो है जो मन के भीतर हर दिन, हर पल, हर सांस में चलती रहती है। हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारी कमजोरियां, ये सब हमारे मन में छिपे ऐसे योद्धा हैं जो कभी हम पर हावी हो जाते हैं तो कभी हम उन्हें काबू में कर लेते हैं। लेकिन उन सभी में जो सबसे खतरनाक शत्रु है, जो चुपचाप मन के भीतर बढ़ता है, धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को खत्म करता है, हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर करता है और हमें अंदर से हॉलो कर देता है, उसका नाम है काम वासना। काम वासना सिर्फ एक इच्छा नहीं है, ये मन पर छा जाने वाली धुंध है जो इंसान को उसकी क्षमता, उसकी शक्ति और उसके उद्देश्य से दूर कर देती है। ये एक ऐसी जंजीर है जिसे इंसान खुद ही अपने हाथों में बांधता है और फिर वही जंजीर एक दिन उसकी आजादी छीन लेती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या काम वासना से मुक्ति पाना सच में संभव है? क्या कोई इंसान इस युद्ध को जीत सकता है? उत्तर है हां, बिल्कुल हां। लेकिन इसके लिए बाहरी ताकत नहीं, अंदर की जागरूकता चाहिए, अंदर की रोशनी चाहिए, अंदर की लड़ाई चाहिए। काम वासना पैदा क्यों होती है? मन एक भटकने वाली नदी है। जिस दिशा में आप उसे मोड़ देंगे वो उसी दिशा में बहना शुरू कर देगा, और अगर उसे कोई दिशा ही ना मिले तो वो वही रास्ता पकड़ लेता है जहां सबसे ज्यादा आकर्षण, सबसे ज्यादा उत्तेजना और सबसे ज्यादा लालच मौजूद होता है। आज के समय में सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियो, इंटरनेट, फोटो, रील्स और वेब सीरीज मन को उसी रास्ते पर धकेलते हैं जहां उत्तेजना मिलती है, जहां आकर्षण है, जहां इंसान को क्षणिक सुख तो मिलता है, लेकिन बदले में उसे अपनी ऊर्जा, अपने संकल्प और अपने आत्मविश्वास की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और धीरे धीरे मन उसी सुख का आदी हो जाता है, वो उसे छोड़ नहीं पाता, और यही काम वासना है। काम वासना की सबसे खतरनाक बात क्या है? काम वासना आदमी की योजना नहीं बिगाड़ती, काम वासना आदमी का भविष्य बिगाड़ देती है। ये शरीर की नहीं, ऊर्जा की चोरी करती है। ये समय नहीं चुराती, जीवन की दिशा चुरा लेती है। एक बार मन इसकी गिरफ्त में आ गया तो इंसान हर उस काम को भूलने लगता है जिससे उसका जीवन आगे बढ़ सकता था। पढ़ाई, करियर, लक्ष्य, आध्यात्मिकता, परिवार, अनुशासन, सब धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चला जाता है और मन एक ही जगह फंसकर घूमने लगता है, बार बार, बार बार और बार बार वही उत्तेजना खोजता है। इसीलिए कहा गया है, मनुष्य को किसी दूसरे शत्रु से नहीं, अपने ही मन से हार मिलती है। लेकिन मुक्ति वहीं से शुरू होती है जहां आदमी ये स्वीकार कर ले, हां, मैं फंसा हुआ हूं। और अगर आप ये सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप ये समझ चुके हैं कि आपके जीवन में ये लड़ाई जरूरी है, ये परिवर्तन जरूरी है, ये मुक्ति जरूरी है। काम वासना से मुक्ति का पहला कदम जागरूकता। मुक्ति किसी बाहरी पूजा, मंत्र या चमत्कार से नहीं मिलती। मुक्ति तब मिलती है जब मन अपनी ही हरकतों को देखना शुरू कर देता है। आप जितना अपनी वासनाओं को छिपाएंगे वो उतना ज्यादा ताकतवर होंगी, लेकिन जैसे ही आप उन्हें देखना शुरू करते हैं वो धीमी होने लगती हैं। ध्यान से सुनिए, काम वासना को हराने का सबसे पहला हथियार है जागरूकता। इसके विचार आते ही ये पहचान लेना कि ये मैं नहीं, ये सिर्फ मेरे मन की एक लहर है, एक इंपल्स है, एक आदत है, एक पैटर्न है। जब आप इसे अपनी पहचान मान लेते हैं तो ये आपको कंट्रोल करने लगता है, लेकिन जब आप इसे पहचान लेते हैं तो आप इसे कंट्रोल करने लगते हैं। काम वासना से मुक्ति का दूसरा कदम, दिशा बदलना। मन खाली नहीं बैठ सकता।
अगर आप इसे उच्च ऊर्जा नहीं देंगे तो ये खुद ही सबसे आसानी वाली ऊर्जा खोज लेगा, जिसका नाम है लस्ट। इसीलिए आपको अपने जीवन को भरना होगा। सुबह बैलेंस्ड रूटीन, दिमाग को व्यस्त रखने वाला काम, बॉडी को थकाने वाली एक्टिविटी, आध्यात्मिक अभ्यास, लक्ष्य की आग, अनुशासन की आदत। अगर जीवन खाली है तो मन वासना से खुद को भरता है, लेकिन अगर जीवन उद्देश्य से भरा है तो वासना की जगह ही नहीं बचती। काम वासना से मुक्ति का तीसरा कदम, ऊर्जा का परिवर्तन। यह बहुत गहरा रहस्य है जिसे महान योगियों ने समझा है। काम वासना की ऊर्जा इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। यह वही शक्ति है जो एक नए जीवन को जन्म दे सकती है। इतनी जबरदस्त शक्ति अगर बिगड़ जाए तो इंसान को तोड़ देती है, अगर संभल जाए तो इंसान को महान बना देती है। इस ऊर्जा को दबाना नहीं है, इसे बदलना है, ट्रांसम्यूट करना है। काम वासना की ऊर्जा वही है जो क्रिएटिविटी में, साहस में, दृढ़ संकल्प में, आध्यात्मिकता में और ध्यान में बदल सकती है। लेकिन उसके लिए सीखना होगा कि अपने ध्यान को कहां लगाना है। जहां ध्यान जाता है ऊर्जा वही जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है वही बढ़ता है। काम वासना से मुक्ति का चौथा कदम, एकांत का सही उपयोग। एकांत में मन सबसे ज्यादा भटकता है, लेकिन एकांत ही सबसे बड़ा शिक्षक भी है। यदि आपने अपने मन को प्रशिक्षित कर लिया तो यही एकांत आपको आपके भीतर की रोशनी दिखा देगा। एकांत में मन को दिशा देना सीखिए, ध्यान से, सांसों से, विचारों का अवलोकन करके। जब आप मन को देखते हैं, मन शांत होने लगता है, और शांत मन में वासना की आग खुद बुझ जाती है। यही है सच्ची शुरुआत, यही है परिवर्तन का पहला चरण, और ये यात्रा भी बहुत लंबी है। मनुष्य का मन जिसे वो खुद अपना मानता है, वास्तव में वही मन हर दिन उसे एक ऐसी दिशा में धकेलता है जहां उसका भविष्य बिखरने लगता है, उसका अनुशासन ढहने लगता है और उसकी इच्छा शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। इंसान सोचता है कि वो अपने मन का स्वामी है, लेकिन जब वासना का विचार आता है, जब उन आदतों की लहरें उठती हैं जो शरीर को क्षणिक सुख देती हैं, तो उसी क्षण मन इंसान को दिखा देता है कि वो उसका सेवक नहीं बल्कि उसका मालिक है, और ये मालिक अक्सर बहुत कठोर होता है। काम वासना के चक्र को समझना जरूरी है। काम वासना कभी अचानक नहीं आती, ये हमेशा एक पैटर्न में आती है, एक प्रक्रिया में आती है, एक चक्र में आती है। और जब तक इंसान इस चक्र को पहचान नहीं लेता, वो इससे मुक्त नहीं हो सकता। चक्र शुरू होता है एक ट्रिगर से, एक फोटो, एक वीडियो, एक स्मृति, एक कल्पना, एक अकेलापन, या कभी-कभी सिर्फ बोरियत ही मन को उस दिशा में धकेल देती है जहां वो पहले से ही कई बार गिर चुका होता है। ट्रिगर आते ही दूसरा चरण शुरू होता है, मन में छिपी इच्छा जागना। ये इच्छा बेहद तेज नहीं होती, लेकिन बहुत चतुर होती है। ये धीरे धीरे मन को ये समझाती है कि थोड़ा सा कोई नुकसान नहीं करेगा, कि ये आखिरी बार है, कि बस एक बार, कि 1 मिनट, कि कल से नहीं होगा। और इंसान इन झूठी आवाजों पर विश्वास कर लेता है। लेकिन तीसरे चरण में इंसान का खुद पर नियंत्रण खत्म होने लगता है। मन बेचैन होने लगता है, वो इधर उधर घूमता है, दिमाग को विचलित करता है, हाथों को बेचैन करता है और शरीर को वही सुख दिलवाने के लिए मजबूर करने लगता है जिसकी उसे आदत लग चुकी है। फिर चौथा चरण, गिल जाना, हार मान लेना, वो करना जिससे इंसान खुद भी खुश नहीं होता लेकिन रोक भी नहीं पाता। और पांचवां चरण सबसे दर्दनाक चरण होता है, अफसोस, पछतावा, गिल्ट। इंसान खुद से नाराज होता है,
खुद को बेबस महसूस करता है, अपने इरादों पर सवाल उठाता है और उस गिल्ट की भावना में डूबकर वो ये तय कर लेता है कि अब नहीं होगा। लेकिन अगले दिन फिर वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। इसलिए मुक्ति का असली रास्ता इस चक्र को पहचानना है, इस चक्र को तोड़ना है और अपने मन को वो शक्ति देना है जिसके सहारे इंसान इस युद्ध को जीत सके। कामवासना से मुक्ति असली बदलाव भीतर से आता है। मुक्ति बाहरी चीजों से नहीं मिलती, न किताबों से, न भाषणों से, न डर से, न दूसरों की सलाह से। मुक्ति हमेशा भीतर से आती है। जब इंसान अपने मन से संवाद करना शुरू करता है, जब वो अपने विचारों को सुनता है, जब वो ये समझता है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और किस चीज से